हर युग में रहा है। कुछ लोग उसको उस वर्तमान समय में क्रिटिसाइज करते हैं, उनके प्रारब्ध होते हैं। कुछ लोग समझ जाते हैं तो उनके साथ लग जाते हैं। जब वो लग जाते हैं अपनी साधना करते हैं उसके बताए हुए अनुसार, तो वो साधक परमात्मा के रूप में जैसे वो भूल मिलता है। अगर ऐसा नहीं करने पर अगर इंडिविजुअल करते हैं विद्या तो उसके पास आएगी नहीं। आप इंडिविजुअल पूजा करें तभी आपको सिद्धि मिल जाएगी, पर वो सिद्धियाँ आपको परमात्मा से नहीं मिलाएंगी। आपको उस सिद्धियों से कमाई होने लगेगी, आपका नाम होने लगेगा, आप अपने नाम के पीछे भागने लगेंगे और आप उस परमात्मा से, क्योंकि आपका भी एक मोह तो लगा ना, नाम का मोह, अपनी ख्यात का मोह है। तो मोक्ष का मतलब होता जब हमारा मोह का क्षय हो जाए, दैट इज मोक्ष। तो वही भगवान कह रहे हैं। लेकिन प्राप्त हुई सिद्धों सुनो, अरिमा नंबर 1, महिमा नंबर 2, नंबर 3 गरिमा, चौथा लघिमा, 5वां प्राप्ति, 6ठा प्राकम्य, ईश्वरत्व, 8वां वशिष्ठ। इन 8 को अष्ट सिद्धियां कहा जाता है। और 9 शुद्ध पिपासा आदि रहित्य, 10वां गूढ़ श्रवण, 11वां सुदूर दर्शन, 12वां कल्प सिद्धि, 17वां विवेक क्रीड़ा दर्शन, 18वां अप्रति। क्या ये 18 सिद्धियां उत्तम सिद्धियां हैं। तो ये 18 सिद्धियों के बारे में बताया कि जब जीव मूलाधार आदि चक्रों में आता है तब माया के वश में आता है। तत्पश्चात जीव गणपति आदि की पूजा करता है जो इन चक्रों के अधिष्ठान देवता है। माया के वश में होने के कारण यह स्वकीय आत्मशक्ति को नहीं जान पाता। अहंकार, यदि हमारी इंद्रियां वश में कोई फायदा नहीं, समय बर्बाद है। भगवान कहते हैं जिन लोगों की इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां होती, 5 कर्म इंद्रियां होती, 10 इंद्रियां होती हैं। तो भगवान कहते हैं जिन लोगों की पढ़ो जिसमें ये तालमेल नहीं है कि मन से कुछ है, वचन से कुछ है, कर्म से कुछ है, भगवान कहते हैं ऐसे लोगों में बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वो राक्षस भी है तो भगवान उसको भी पसंद करता है, वो मनसा वाचा कर्मणा है, उसको भी भगवान काटते हैं यहाँ पे। पर एक व्यक्ति गेरुआ वस्त्र पहने और बड़ी को ही शांति मिलती है। शांत मन के संकल्प मात्र से लोक शांति होगी। शांति ही तप, शांति ही जप और शांति ही यज्ञ है। अगर चारों वेदों को एक तरफ और शांति को दूसरी तरफ तोला जाए तो वेदों के सूक्ष्म तत्व होने के कारण शांति को विशिष्टता मिलेगी। दूसरों को शिक्षित करती है, वह सूचना व अनुभवों का प्रसारण करती है। अतः शब्दों के प्रति सावधान है। जो बोलते हैं इससे हमारा व्यक्तित्व और मना स्थिति दूसरों को मदद करती है। तो हम जो भी बोले वो सावधानी से बोले, लेकिन बोलते समय वाणी फिसलने से लगे घाव कभी ठीक नहीं है। अगर हमने अपनी जीभ से कुछ सीधा सीधा निकाल दिया तो फिर वो कभी सही नहीं होती। कलयुग में केवल नाम स्मरण द्वारा भगवान की कृपा पाना जितना सरल है। अगर उसने भगवान का नाम लेते हैं धर्म ग्रंथों में भगवान के नाम से जुड़े पूर्ण वैभव का स्मरण करते हुए जब इसे याद किया जाता है तो मस्तिष्क में आनंद का विशाल साधन बन जाता है। यानी यदि हम हमेशा भगवान का नाम स्मरण करें तो हमारा मस्तिष्क भी अच्छी बातों पर ही युक्त होता है। भगवान आनंद से परिपूर्ण है, तब वास्तव में वो स्वयं आनंद है। इस समस्त आनंद का स्वाद केवल नाम स्मरण नहीं पाया जा सकता। व्यास मुनि स्वयं ये जानते थे। इसी कारण जब उनके पास कुछ महात्मा मोक्ष की सफल प्राप्ति हेतु उपयुक्त योग की जानकारी प्राप्त करने के लिए गए तो व्यास संयुक्त उनके शरीर का नाम राम, जो विष्णु और शिव के नाम में जो बीच अंतर है उससे ही उनका नाम राम है। तो वो स्वयं राम और उसकी सेना पर विजय पा सकेंगे। यही नाम की प्रभावशीलता है। नाम दोहराने से भगवान तथा उसके गुणधर्म सरलता से पहचाने जा सकते हैं। नाम स्मरण द्वारा जीवा की शुद्धि
की जानी। इसका उपयोग मधुर भाव प्रकट करने के लिए करना चाहिए ताकि ये संतुष्टि व आनंद फैला। उस भगवान को याद करो जो तुम्हें चलायमान करता है, जिसमें तुम चलायमान होते हैं, जो स्वयं ये सारा ब्रह्मांड हर छोटा अणु व सारा है। ऐसे सर्वव्यापी सर्वत्र उपलब्ध को कोई भी नाम दो तथा कोई रूप प्रदान करो, पर उसे अपनी जिह्वा पर ग्रहण कर मन की आंखों के समक्ष स्थापित करो। इसे ही जप कहा गया या जप सहित ध्यान कहा जाता है। नाम दोहराना तथा ध्यान, तो भगवान का नाम लेते रहे और उन्हीं के ध्यान में धीरे धीरे लीन होने लगता है। जब तुम किसी नाम व स्वरूप का चयन कर लेते हो तो दूसरे नामों व रूपों की निंदा करो। तो हमारी आस्था किसी एक नाम में है तो हम उसी की गुणगान कर रहे हैं और बाकी स्वरूप का निंदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक संयुक्त परिवार की महिला के समान व्यवहार देंगे, वो अपने ससुर, जेठ, देवर और सभी पारिवारिक पुरुषों को पूर्ण आदर देती है, परंतु केवल अपने पति को ही समर्पित रहती है तथा उसी से विशेष प्रकार से प्रेम व्यक्त नहीं करती है। यदि तुम दूसरों के धन मैं तुम्हें सेवा के विषय में निर्देश देता रहा, परंतु जिस हद तक तुमने इस सेवा भाव को अपने जीवन में उतारा है उससे मैं संतुष्ट नहीं। तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य मुझे प्रसन्न करना है, मुझे संतुष्ट करना है एवं मेरे निर्देशों का पालन करना होना चाहिए। मैं कुछ एक कार्यों को अपना उद्देश्य बनाकर आया हूँ। मेरे कुछ वचन हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में भी किया गया है। मुझे धर्म की स्थापना करनी है। जो लोग केवल मुझ में ही लीन हैं उनकी योगक्षेम का मुझे वहन करना है। तो बाबा क्या करना, जो मुझ में लीन है उनकी रक्षा करना का दायित्व तो मुझ पर है। अतः मुझे प्रसन्न करने का उत्तम मार्ग सब प्राणियों ने मुझे देखना और उनकी उसी प्रकार से सेवा करनी है जिस प्रकार से तुम मेरी सेवा करना चाहते हो। ये मेरी भक्ति का उत्तम मार्ग, मतलब सभी प्राणियों में मुझको ही देखो, तभी तो सेवा कर पा। तुम हमारी सेवा कर रहे हो, मुझको ही देखो और वही समझ के सेवा करो। ईश्वर चाहे 1 या 1000 व्रतों का पालन करे, ये उसकी इच्छा है, परंतु मानव मात्र को केवल एक ही व्रत होना चाहिए, पूर्ण समर्पण का व्रत, अर्थात शरणार्थी होने का व्रत। यदि तुम प्रत्येक प्राणी में ईश्वर तत्व को देखने लगोगे तो समर्पण का भाव स्वयं ही तुम में स्थापित हो जाएगा। सभी प्राणियों में मुझे देखोगे तो वही समर्पण भाव हो ही जाएगा। यदि तुम प्रत्येक प्राणी में ईश्वर तत्व को देखोगे तो समर्पण का भाव भगवान की जय।